हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक होंगे। और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और ये वीडियो है करवा चौथ के 2 दिन पहले का। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं दाना मेथी है ना, वो भिगो के लेती हूँ, 1 चम्मच 2 चम्मच। तो रात में धुल के उनको उसको भिगो के रख देती हूँ, और सुबह सुबह जैसे चाय वगैरह पीने से पहले ले लेती हूँ मैं। और यहाँ पे फिर मैं खाना वगैरह बन गया था बच्चों के लिए, और बच्चे स्कूल चले गए हैं। और जैसे रात में दूध बच जाता है ना, उसकी थोड़ी सी मलाई वगैरह आ जाती है, तो वो निकाल के मैं बाउल में रख दूँगी। और दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा रह ही जाता है ना, तो वो मैं अलग से बर्तन में निकाल के रख दूँगी। क्योंकि फिर फ्रिज के अंदर थोड़ा सा दूध रहता है, फिर स्पेस ज़्यादा रुक जाता है ना। और अपनी सुबह की चाय भी बना लूँगी। और पतिदेव जी है नहीं, क्योंकि पतिदेव जी चले गए हैं गाँव। तो मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी 1 कप। और बच्चे वगैरह तो चाय पीते नहीं हैं, तो बच्चे तो सुबह सुबह थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करके जाते हैं, जैसे पराठे वगैरह। एक एक पराठे खिला के भेज देती हूँ मैं। तो अभी मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो दाना मेथी लेने में जैसे आधा घंटे का गैप हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद मैं चाय वगैरह पी लेती हूँ। और यहाँ पे 1 कप ही बनाऊँगी मैं चाय अपने लिए। और मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी इस टाइम पे, थोड़ी सी बिल्कुल तबीयत डाउन चल रही थी, क्योंकि मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से। तो रात में मेरे को नींद भी नहीं आई थी, इतनी ज़्यादा भयंकर तबीयत ख़राब हो गई थी। लेकिन क्या है ना, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं, कैसे भी करो। और ऊपर से दिवाली की सफाई वगैरह भी स्टार्ट करनी है अभी। और तबीयत ने भी अभी साथ देना छोड़ दिया है, क्योंकि तबीयत वगैरह बिल्कुल ख़राब चल रही है इस टाइम पे। क्योंकि एक तो कमर में प्रॉब्लम है छल्लों की मेरे, तो उसकी वजह से ज़्यादा दर्द होता है। ज़्यादा ये जैसे बर्तन वगैरह भी साफ़ करते हैं ना, झुक के थोड़ा सा की भी, तो उससे भी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। और फिर सफाई वगैरह करते हैं तो ऊंचा नीचा ज़्यादा होना पड़ता है, उससे ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। फिर तो पूरी बॉडी है ना मेरी जाम हो जाती है, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ फिर तो इस बार सफाई भी थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा। देखती हूँ सफाई कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आज तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब थी। अचानक से तबीयत के पता नहीं क्या हो रहा है, समझ भी नहीं आ रहा। जैसे रात को दस्त उल्टी हो गई थी, और पेट में दर्द, हाथ पैर दर्द, बुखार वगैरह सब कुछ एक साथ हो गया था। और फिर हिम्मत करके मैंने दवाई वगैरह ली। उसके बाद मैंने खाना बनाया बच्चों के लिए, क्योंकि पतिदेव जी भी नहीं थे, तो खाना कौन बनाता। इसलिए हिम्मत करके बनाना ही पड़ा। और उसके बाद में मैं थोड़ी देर लेट गई थी। और फिर बाद में तो मैं 11 बजे तक लेट ही रही थी। उसके बाद में कुछ भी काम नहीं किया आज। और अभी बर्तन तो जैसे रखे हैं, तो किचन गंदा रहेगा दिन भर, तो अच्छा भी नहीं रहता ना। तो किचन की सफाई करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि और पोछा वगैरह तो ना भी लगे एक दिन तो चल जाता है काम। क्योंकि रोज़ लगाते हैं ना पोछा, तो एक दिन रह भी जाए ना तो चल जाता है काम। और कपड़े धुलने वाला काम भी है ना, तो बच्चे अपना तो थोड़ा बहुत धुल दे ही है। और जो धोने वाले बड़े कपड़े रहते हैं ना, तो वो फिर मैं तबीयत वगैरह ठीक होगी ना तब धुलूँगी। और यहाँ पे गैस चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी सफाई वगैरह भी की, क्योंकि आज किचन की सफाई वगैरह भी करना था मेरे को, क्योंकि दीपावली पास में ही हो गई है। तो क्योंकि इस बार कुछ भी सफाई वगैरह नहीं चल हुई है मेरी, क्योंकि तबीयत भी ऐसी चल रही है ख़राब, तो उसकी वजह से कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है एक्स्ट्रा। जैसे खाना पीना तो रेगुलर काम है, वो तो बना के बच्चों को खिलाना पड़ता है हाउस वाइफ को, नहीं तो फिर बच्चों को रोज़ रोज़ कौन देखे। और फिर पति देव जी तो भी गांव गए हुए हैं। तो अभी मैंने दवाई वगैरह लेके थोड़ी देर लेट गई थी, उसके बाद थोड़ा सा फ़ायदा हुआ ना, तब मैं ये सफाई वगैरह करना स्टार्ट की हूँ। तो अभी मैं किचन की सफाई वगैरह करूँगी, जैसे डिब्बे वगैरह है ना, तो इतना ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है किचन में, कम से कम 1 घंटे में हो जाती है सफाई वगैरह। क्योंकि मैं जैसे साफ़ करती रहती हूँ ना, सफाई वगैरह थोड़ी थोड़ी करती रहती हूँ।
तो उसकी वजह से क्या है ना, इतना टाइम लगता नहीं है मेरे को। तो यहाँ पे डिब्बे वगैरह जैसे खाली होते हैं ना, तो जैसे सामान वगैरह ख़त्म हो जाता है तो उसको मैं साफ़ करके ही फिर डालती हूँ उसमें सामान, ऐसे नहीं डालती हूँ। तो इससे क्या है ना, डिब्बे वगैरह भी गंदे नहीं होते ज़्यादा, और एक साथ अपन जैसे सामान को लेके बैठते, बर्तन वगैरह डिब्बे वगैरह साफ़ करने के लिए, उससे क्या है ना, टाइम भी ज़्यादा लगता है और फिर हेल्थ इशू भी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ। तो जैसे कभी इस अलमारी की सफाई कर दी, कभी इधर वाली की, तो ऐसे करती रहती हूँ। तो फिर घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे सारे डिब्बे मैंने नीचे उतार लिए हैं, एक बार स्लेब को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और स्लेब पे भी जैसे मैं रोज़ कपड़ा मारती रहती हूँ ना, तो इतना गंदा नहीं होता है। और यहाँ पे फिर मैं एक साथ डिब्बे को नीचे उतार के एकदम अच्छे से कपड़े साफ़ कर दी हूँ, तो एक साथ चमक गए एकदम से। तो फिर इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते हैं। और जो चम्मच वाला स्टैंड वगैरह है, चम्मच वगैरह रखी हैं, वो भी मैं साफ़ कर दूँगी, एक बार सर्फ़ के पानी में निकाल दूँगी। सर्फ़ में तो नहीं धुलती हूँ मैं, जैसे विम लिक्विड होता है ना, उससे धुल देती हूँ। और यहाँ पे कप भी इतने ढेर सारे होते हैं ना, 2 कप चाय की यूज़ होती है और कप इतने सारे इकट्ठे हो रखे हैं ना, तो इनके ऊपर भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी वगैरह हो ही जाती है ना। जो चीज़ रोज़ यूज़ नहीं करते हैं तो फिर हल्की फुल्की हो ही जाती है। तो इनको मैं साफ़ करके रखूँगी अभी। दिवाली है तो पास में, तो ये काम तो मेरे को करना ज़रूरी था, क्योंकि सफाई जब तक नहीं होती ना, तो कहाँ चैन पड़ता है। चाहे तबीयत ख़राब रहो, चाहे ना रहो, तब भी चैन नहीं पड़ता है। क्योंकि घर जब तक सफाई वगैरह नहीं होती ना, दिवाली है तो फिर त्यौहार पे तो सफाई वगैरह करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने सारे कप चम्मच जो भी है ना, सारे मैंने नीचे उतार लिए चाकू वगैरह को, और सभी को मैं साफ़ करके फिर इनको टोकरी में रख दूँगी। तो फिर यहाँ पे बाहर धूप आएगी ना बालकनी में, तो धूप के अंदर रख दूँगी तो वो सूख जाएगी। तो इतनी ज़्यादा फिर टाइम भी नहीं लगेगा। धूप वगैरह में अच्छे से सूख जाएंगे ना बर्तन वगैरह, तो फिर दाग वगैरह निशान वगैरह नहीं बनते, पानी के धब्बे वगैरह। और कफ वगैरह हैं तो इनको मैं अच्छे से धुल के टोकरी में रख के फिर धूप में रख दूँगी, तो अच्छे से सूख जाएंगे। और जो चम्मच और ये चाकू का स्टैंड है ना, उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी अच्छे से। इन सारी चीज़ों को मैं धूप में रख दूँगी तो अच्छे से सूख जाएंगे। धूप बालकनी में अच्छे से आ जाती है आजकल। जैसे अभी थोड़ी सी धूप वगैरह तेज़ हो रही है ना, तो थोड़ी देर आती है 1-2 घंटे के लिए, तो उसमें तो सूख जाती है आराम से बर्तन वगैरह। और जो भी डिब्बे खाली हुए थे, 1-2 खाली हो गए थे ना, वो मसाले वगैरह के, वो भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। तो धूप में अच्छे से सुखा दूँगी और एक बार सिंक को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। उसके बाद में मैं सारे बर्तन धुल के मैं इस टोकरी में डालूँगी।
सफाई करने के बाद मैं बैठ गई हूँ नीचे सफाई करने के लिए। और अलमारी में जितने भी डिब्बे हैं तो मैं सारे डिब्बों को मैं साफ़ करके भरती हूँ, तो इसलिए क्या है ना, ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, अच्छे से चमकते रहते हैं। और हफ्ते भर में एक बार मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। अलग अलग अलमारियों की सफाई वगैरह करती रहती हूँ ना, तो इतनी ज़्यादा गंदगी भी नहीं होती है और कॉकरोच वगैरह भी ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैं इतनी सफाई की थी ना, किचन में 1-2 कॉकरोच निकले थे, ज़्यादा नहीं निकले, क्योंकि 1-2 तो फिर पास में से पड़ोसियों के से आते हैं हमारे, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा सफाई वगैरह नहीं करते हैं ना। तो यहाँ पे किचन को, या जो अलमारी है ना किचन की, उसको मैंने अच्छे से विम लिक्विड डाल के अच्छे से स्क्रब की सहायता से अच्छे से साफ़ कर दिया है। इसको एकदम चमका दिया है और गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ कर दूँगी इसको। तो अलमारी अच्छे से चमक गई है, आप देख सकते हो। जैसे जैसे किचन की सफाई वगैरह हो जाएगी ना, थोड़ा सा दिमाग भी हल्का हो जाता है। फिर मेरे को रूम वगैरह की भी सफाई करनी है धीरे धीरे करके, और मंदिर की भी सफाई करनी है। तो मंदिर की तो ऊपर वाली तो मैं जैसे करती रहती हूँ, इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। नीचे वाली अलमारी वगैरह साफ़ करनी है, और 1-2 टांड है वो भी साफ़ करनी है। जैसे ऊपर सामान एक्स्ट्रा रहता है ना, वो साफ़ करनी है। और अब इस वाली अलमारी की भी सफाई वगैरह मैं कर दूँगी अच्छे से। जितने भी डिब्बे हैं ना, उनको मैं अच्छे से कपड़े साफ़ करके ही ऊपर रखती हूँ। उसके बाद में फिर अलमारी की सफाई करती हूँ। उसके बाद में डिब्बे को मेरे को रखना ही रहता है, इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फटाफट से हो जाती है सफाई वगैरह। और मेरा तो यही मानना रहता है कि जब तक सफाई नहीं करते ना, तब तक ये रहता है कि नहीं किए, और लग जाते हैं ना तो फिर फटाफट से हो जाती है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है अपन। और मैं तो क्या है ना, मेरा तो यही रहता है कि थोड़ी थोड़ी सफाई वगैरह करती रहती हूँ ना, तो ज़्यादा गंदगी वगैरह नहीं होती है। और मेरा तो यही रहता है, क्योंकि नहीं सफाई करते हैं तो फिर ज़्यादा गंदगी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ज़्यादा भगदड़ मचती है काम करने की। और किचन तो अच्छे से चमक गया है मेरा, हो गई अच्छे से सफाई। ये छोटी वाली अलमारी है, नीचे जैसे ऑयल वगैरह रखते हैं और मसाला वो रखते हैं ना, तो वो अलमारी मेरे को साफ़ करनी है हल्की सी, क्योंकि वो भी मैं साफ़ करती रहती हूँ। क्या है ना, मेरे सफाई का कीड़ा है, क्योंकि मैं जब तक सफाई वगैरह नहीं करती हूँ तो तब तक मेरे को खाना पीना भी नहीं पाता है। अब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, फिर भी मैं लगी हुई हूँ। और जब पतिदेव जी वीडियो देखेंगे ना, तब खूब डांट पड़ेगी मेरे को भी, क्योंकि तबीयत ख़राब होने पे भी ना चैन पड़े तो क्या फ़ायदा। और इस अलमारी के अंदर क्या है ना, 2 पत्थर लगाए हुए हैं टुकड़े, तो इसमें क्या है ना, थोड़ा सा अलग अलग लगाए हुए हैं, तो इसमें थोड़ी सी गंदा लगता है। और इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, जितना हो सका ना उतना मैंने साफ़ कर दिया है। और ये थोड़ा सा वॉलपेपर था, तो वो भी मैं लगा दूँगी इसको वापस साफ़ करके। अच्छे से गीले कपड़े साफ़ कर दिया है और विम लिक्विड से, तो अच्छे से चमक जाएगा ये भी। और क्या है ना, मैं जैसे वॉलपेपर वगैरह इसलिए नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जैसे कॉकरोच वगैरह ज़्यादा इनके नीचे छिपते हैं। और इस टाइम पे जैसे गर्मी वगैरह में ज़्यादा कॉकरोच होते हैं, सर्दियों में तो लेकिन कम होते हैं। तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। और किचन की सफाई वगैरह करने के बाद में मैं आ गई थी, जैसे इस रूम की मेरे को बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। चेंज करनी क्या थी, कल धुली थी, इसके ऊपर मोहित है ना खाना खाया था, तो इसके ऊपर सब्ज़ी वगैरह गिर गई थी। तो मैं सोची कि इसी को धुल के लगा देती हूँ वापस, फिर वापस चेंज होगी 5-7 दिन के बाद में, तो नई बेडशीट लगाऊंगी ना मैं। तो अभी 2 दिन पहले ही लगाई थी, लेकिन बच्चों ने कहाँ मानते, इसके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। और अभी थोड़ी सी मैं वॉइस ओवर वगैरह कर रही हूँ ना, तो थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि बच्चे जैसे कॉलोनी वगैरह के रहते हैं ना, तो पटाखे वगैरह जला रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत भी होती है ना वॉइस ओवर वगैरह करते हैं ना तब। और मैं मिल रही हूँ आप सभी से नेक्स्ट डे। यहाँ पे मैंने करवा चौथ का व्रत तो रखा था, लेकिन उस दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, उससे 1 दिन पहले ही, तो 1 दिन पहले मैं हॉस्पिटल से दवाई वगैरह लेके आई थी। उनसे मेरे को कुछ भी फ़ायदा वगैरह नहीं रहा, इंजेक्शन वगैरह भी लगाए थे डॉक्टर ने। और यहाँ पे रात में जैसे बच्चे वगैरह ही लगाए थोड़ी बहुत मेहंदी वगैरह। और यहाँ पे फिर बाद में मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर पतिदेव जी चले गए थे, गाँव गए हुए थे। फिर आके फिर मेरे को तुरंत ही आते ही करवा चौथ वाले दिन हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ जाके मेरे को एडमिट ही होना पड़ा, इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मेरी बोलने की शक्ति भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो फिर बाद में व्रत तो किया था मैंने, लेकिन क्या नहीं करना ज़रूरी था, क्योंकि 12 महीने में एक बार आता है, और पति के लिए, हस्बैंड वगैरह के लिए, लंबी उम्र के लिए करना ज़रूरी रहता है। तो
एक हाउस वाइफ की यही रहती है कि अपने पति के लिए अपनी जान भी दे दे। तो यहाँ पे फिर मैंने कुछ भी वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, जो भी मैंने सिंपल तरीके से करवा चौथ मनाई थी। फिर मैं 8:45 बजे तक तो हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बाद मैं घर पे आई थी और फिर चांद वगैरह को अर्घ वगैरह दिया मैंने, और उसके बाद मैं व्रत वगैरह खोला था। और खाने में भी ऐसा कुछ नहीं स्पेशल बना पाई मैं, केवल रोटियां वगैरह बनी थी, पतिदेव जी बनाए थे, वो भी बेचारे क्या करे, कभी कभी ऐसे हो ही जाता है ना। इस बार तो शरीर ने भी मेरा साथ छोड़ ही दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना कमर की वजह से, और ऊपर से अलग से प्रॉब्लम और हो गई है, तबीयत ख़राब हो गई। तो ये सादा सिंपल तरीके से बच्चों ने कैसे भी करके, कुछ मैंने बनाई कुछ बच्चों ने, तो इसी तरह से एक हाथ पे लगाई थी मैंने शगुन के लिए। और यहाँ पे मलाई का मक्खन रखा था ना, तो वो बनाया मैंने। तो आज थोड़ी मेरी हल्की फुल्की तबीयत ठीक थी, तो उसके बाद मैंने छोटे मोटे घर के काम 4-5 दिन से रखे ही थे, तो वो मैंने ख़त्म किए, क्योंकि त्यौहार आने वाला है तो फिर सफाई वगैरह भी करना ज़रूरी है ना घर की। और अभी मैं कर रही हूँ सफाई घर की, तो मंदिर की वगैरह की सफाई कर लूँगी। तो मंदिर की तो मैंने सुबह कर दी थी। और आप सभी को मेरे वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें मेरी वीडियो पे। और अभी कोशिश करूँगी रेगुलर वीडियो आए आप सभी के पास। और आप सभी को राधे राधे।